हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पैरेंट्स यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। कैसे हैं मेरे सभी दोस्त? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रशियन रेवोल्यूशन। ओके, जो कि आपका 1905 का रशियन रेवोल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे। रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 का ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका 1905 का रशियन रेवोल्यूशन है। ओके, 1917 के रशियन रेवोल्यूशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टोटल अभी तक हम लोगों ने 7 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। ओके, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर सकूं। ओके, सो इस वीडियो में मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और टॉप 50 क्वेश्चन जो भी आपको मिलेंगे वो आपको हिंदी लैंग्वेज में मिलेंगे और इंग्लिश। ऑप्शन और आंसर दोनों आपके जो है, क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। तो हिंदी वाले बच्चे भी खुश हो जाएं और इंग्लिश वाले बच्चे भी खुश हो जाएं। ओके, टोटल में हम लोग 50 क्वेश्चंस करेंगे। देखिए 1 से स्टार्टिंग है टोटल और हम लोग की यहाँ पे एंडिंग 50 क्वेश्चंस पे है। ठीक है ना? तो ये देखिए टोटल 50 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ओके, सो बिना देरी करते हुए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट और चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, सो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका आंसर करते हैं कि व्हाट वाज द इमीडिएट कॉजेज। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि व्हाट वाज द इमीडिएट कॉजेज ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1905। रूस क्रांति 1905 का तात्कालीन कारण क्या था? फॉल ऑफ द रोमानोव डायनेस्टी, या ब्लडी संडे मैस्कर, या वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, या डेथ ऑफ लेनिन। आपको बताना है इनमें से कौन सा कारण था जिसके कारण आपका जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था वो हुआ था। ओके, तो जैसा कि आप सभी को पता है, सॉरी रशियन रेवोल्यूशन 1905 हुआ था, गलती से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बोल दिया, सॉरी। तो हाँ, तो इसमें से कौन सा रीज़न है? तो जो मेन रीज़न है वो आपका क्या था कि जो ब्लडी संडे मैस्कर था, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। दैट्स वाई आपका क्या हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1905 हुआ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी हिंदी में है और आपके ऑप्शन भी हिंदी में है। क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। हु वॉज द जार ऑफ रशिया ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन। 1905 की क्रांति के समय रूस का जार कौन था? तो अलेक्जेंडर सेकेंड थे, पीटर द ग्रेट थे, निकोलस सेकेंड थे, या इवान द टेरेबल थे। ओके, सो उस समय जो जार थे आपके 1905 के, वो आपके निकोलस सेकेंड थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, निकोलस सेकेंड आपका। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉर वीकन रशिया एंड कंट्रीब्यूटेड टू द 1905 रेवोल्यूशन। किस युद्ध ने रूस को कमजोर किया और 1905 की क्रांति में योगदान दिया? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, क्रीमियन वॉर, रूसो जापानीज वॉर, या फिर कोल्ड वॉर। तो आपको बताना है कि इसमें से आपका करेक्ट आंसर कौन सा है। ओके, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो रूसो जापानीज वॉर था वो किसकी वॉर वीकन रशिया एंड कंट्रीब्यूटेड टू द 1905 रेवोल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हाट वाज ब्लडी संडे। ब्लडी संडे क्या था? ब्लडी संडे मैस्कर के जैसे रशियन रेवोल्यूशन 1905 हुआ, तो हम लोग को ये भी तो पता होना चाहिए कि ब्लडी संडे है क्या। तो अ वर्कर स्ट्राइक इन पेट्रोग्राड, अ पीसफुल प्रोटेस्ट दैट टर्न वायलेंट, या बैटल विद जापान, या एग्जीक्यूशन ऑफ द जार। तो जैसा कि आपको पता है कि जो ब्लडी संडे था वो आपका एक पीसफुल प्रोटेस्ट था दैट टर्न इनटू द वायलेंट। ओके, सो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हु लीड द पीसफुल प्रोटेस्ट ऑन ब्लडी संडे। लियोन ट्रॉट्स्की, फादर गैपोन, लेनिन, या फिर रासपुतिन। ओके, आपको बताना है कि हु लेड द पीसफुल प्रोटेस्ट ऑन ब्लडी संडे। कौन जो है ब्लडी संडे पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व किसने किया? आपको बताना है ये किसने किया। ओके, तो आपको सभी को पता है कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, फादर गैपोन। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्लियर है? आई होप आप सभी को समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगे चलते हैं कि व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द 1905 रेवोल्यूशन। 1905 की क्रांति का क्या परिणाम हुआ। ओके, सो आप देख सकते हो मैंने कितना सिस्टमेटिकली ऑर्डर में आपके लिए क्वेश्चंस को अरेंज किया है। ओके, ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट आगे चलते हैं कि 1905 की क्रांति जो हुई थी उसका परिणाम क्या हुआ। जार एब्डिकेटेड, फॉर्मेशन ऑफ द दूमा, या फिर बॉल्शविक गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट, या फिर रशिया बिकम अ रिपब्लिक। ओके, तो यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया था वो रिजल्ट ये था कि जो फॉर्मेशन ऑफ द दूमा का गठन हुआ था, ठीक है ना। किसके आउटकम निकल के आया था, 1905 रशियन रेवोल्यूशन का। ये आपका 1905 रशियन रेवोल्यूशन का आउटकम था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि अब बात कर लें तो दूमा का। देखो आपको मैंने पहले बताया कि दूमा का फॉर्मेशन हुआ, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि दूमा है क्या। व्हाट वाज द दूमा। दूमा क्या था, एक रेवोल्यूशनरी आर्मी थी, एक रशियन पार्लियामेंट थी, या फिर सीक्रेट पुलिस थी, या कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। दूमा है क्या, तो बेसिकली दूमा क्या था, तो दूमा जो है बेसिकली वो क्या था, एक रशियन पार्लियामेंट थी। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्लियर है, तो ये क्या थी, दूमा आपकी एक रशियन पार्लियामेंट थी। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप डिड नॉट सपोर्टेड द 1905 रेवोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा समूह 1905 की क्रांति का समर्थन नहीं कर रहा था। तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स, पीजेंट्स, नोबेलिटी, या लिबरल। कौन थे जिन्होंने क्या है 1905 के रेवोल्यूशन को सपोर्ट नहीं किया था। तो वो व्यक्ति जो थे, महान व्यक्ति, वो नोबेलिटीज़ थे। नोबेलिटीज़, ठीक है ना। इनकी जो स्टेटस ऑलरेडी वो सोसाइटी में अच्छा था, तो ये क्यों ही सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो 1905 नोबेलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अक्टूबर मैनिफेस्टो प्रॉमिस्ड। जो अक्टूबर का घोषणा पत्र था उसमें क्या वादे किए गए थे कि एबॉलिशन ऑफ मोनार्की, या फिर जो है यूनिवर्सल सफरेज, या सिविल लिबर्टीज़ एंड द क्रिएशन ऑफ द दूमा, या फिर एंड ऑफ द सर्फडम। ओके, सो जो अक्टूबर मैनिफेस्टो था उसमें क्या प्रॉमिस की गई थी कि अक्टूबर मैनिफेस्टो में ये प्रॉमिस किया गया था कि जो सिविल लिबर्टीज़ हैं एंड द क्रिएशन ऑफ द दूमा जो है वो नागरिक स्वतंत्रता और दूमा की गठन को जो है क्या कर दिया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा। आपका नागरिक स्वतंत्रता मिलेगी आपको, और दूमा जो है उसका गठन होगा, ठीक है ना। एंड द क्रिएशन ऑफ अ दूमा क्रिएट किया जाएगा। ओके, सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज्ड स्ट्रांगली आफ्टर द 1905 रेवोल्यूशन। 1905 की क्रांति के बाद कौन सी राजनीतिक पार्टी मजबूत हुई। बॉल्शविक, मेंशविक, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, या कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेट्स, ठीक है ना। सो वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो आपकी क्या हुई, स्ट्रांग हुई आफ्टर 1905। तो वो पॉलिटिकल पार्टीज आपकी बेसिकली जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेट्स थे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सॉरी डी करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ से। क्लियर है, आई होप आपको समझ में होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी वॉज द मेन सेंटर ऑफ अनरेस्ट ड्यूरिंग 1905 रेवोल्यूशन। 1905 की क्रांति के दौरान कौन सा शहर मुख्य अशांति का केंद्र था। मॉस्को, पेट्रोग्राड, कीव, या ओडेसा। ओके, तो आपको बताना है कि 1905 के समय जो है कौन सा शहर अशांति का केंद्र था। ओके, सो आपको पता है कि जो पेट्रोग्राड था वो क्या था, आपका अशांति का केंद्र था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो आगे चलते हैं। व्हाट वाज द रोल ऑफ द सोवियत ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन। 1905 की क्रांति के दौरान सोवियत की क्या भूमिका थी, आपको ये बताना है। तो ये क्या था, सोवियत के क्या थे, ये रॉयल एडवाइज़र थे। जो रोल था इनका सोवियत का ड्यूरिंग द 1905 वो रॉयल एडवाइज़र थे, या वर्कर्स काउंसलिंग, कोऑर्डिनेटिंग स्ट्राइक्स, या मिलिट्री कमांडर्स थे, या फिर रिलीजियस लीडर्स थे। सो ये कौन थे, तो ये बेसिकली आपके कौन थे, ये आपके वर्कर काउंसिल कोऑर्डिनेटिंग स्ट्राइक्स, ठीक है ना। हड़तालों का समन्वय करने वाले मजदूर परिषद थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द जार्स रिएक्शन टू द 1905 रेवोल्यूशन। जार जो था उसकी 1905 की क्रांति पर जार की प्रतिक्रिया क्या थी कि ही फ्लेड द कंट्री, वह देश से भाग गया। ही यूज्ड ओनली वायलेंस, उसने केवल हिंसा का प्रयोग किया। या ही इन्फ्यूज द अक्टूबर मैनिफेस्टो, उसने अक्टूबर घोषणा पत्र जारी किया। या फिर ही एबिकेटेड इमीडिएटली, उसने तुरंत गद्दी छोड़ दी। तो इसका मेन कारण क्या था कि व्हाट वाज द जार, सॉरी रिएक्शन क्या था जार का। तो जार ने क्या किया था, इसने इशू किया था अक्टूबर मैनिफेस्टो। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
विच ऑफ दीज वॉज नॉट अ डिमांड ऑफ द 1905 रेवोल्यूशनरीज, निम्नलिखित में से कौन सी 1905 के क्रांतिकारियों की मांग नहीं थी? तो आपको बताना है सिविल लिबर्टीज, अ कॉन्स्टिट्यूशन, एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी या फिर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। तो इनमें से कौन सी थी जो पीपल्स की डिमांड नहीं थी 1905 में? तो वो आपकी बेसिकली जो डिमांड थी वो क्या थी? एबॉलिशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी। ओके, ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी आप देखोगे तो नेपोलिक कोड के बाद आपका जो भी रेवोल्यूशन हुआ था, तो नेपोलिक कोड जब आया तो उसमें भी क्या है आपका एबोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो है बात की गई थी। यहाँ पे भी आपके 1905 के रेवोल्यूशन में एबोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, एबोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। ओके, सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर एज अ रिजल्ट ऑफ द 1905 रेवोल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा 1905 की क्रांति का परिणाम था? तो 1905 की क्रांति का परिणाम आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो बेसिकली आपका एंड ऑफ द मोनार्की, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिस्ट रूल या क्रिएशन ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम या सब पॉलिटिकल रिफॉर्म बट जार रिटेन पावर, राजशाही का अंत, साम्यवादी शासन की स्थापना, बहुदलीय प्रणाली की स्थापना या फिर कुछ राजनीतिक सुधार लेकिन जार ने सत्ता बनाए रखी। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पे, सम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स बट जार रिटेन पावर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, आई होप आपको समझ में होगा। आगे चलते हैं कि व्हाट वाज द मेन नेम ऑफ द जार सीक्रेट पुलिस ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय जार की गुप्त पुलिस का क्या नाम था? NKVD, छेका, ओखराना या KGB। ओके, KGB की जगह F कर देते KGF। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं था भाई और बहनों, ठीक है। आगे चलते हैं। तो उनकी जो सीक्रेट पुलिस थी उसका नाम क्या था आपका? वो वो आपका ओखराना था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी, ओखली भी रख देते तब भी चल जाता। आगे चलते हैं, ठीक है। द पीजेंट अनरेस्ट ड्यूरिंग 1905 रेवोल्यूशन वॉज मेनली ड्यू टू, 1905 की क्रांति के दौरान किसानों की अशांति मुख्य रूप से किस कारण थी? तो हाई टैक्सेस की वजह से, आपका लैंड हंग्री एंड पॉवर्टी की वजह से, फॉरेन इन्वेजन की वजह से, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। तो ऐसा बेसिकली क्यों था? तो बेसिकली ऐसा इसलिए था कि लैंड हंग्री एंड पॉवर्टी, भूमि की भूख और गरीबी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपको पता है जितने भी यूरोपियन में, जैसे रशियन रेवोल्यूशन हो गया, आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है ना, इन सब में जितना भी आपका है, तो आपका क्या है, जो आपके पीजेंट्स हैं, लोअर मिडिल क्लास के पीपल है, मिडिल क्लास के सबसे ज़्यादा वही लोग परेशान हुए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हु सेड वी आर आवर फेथफुल सर्वेंट्स, ओ जार मेरी सुन लो पुकार, ओ जार मेरी सुन लो पुकार, इन द ब्लडी संडे पेटिशंस, खूनी रविवार की याचिका ने किसने कहा कि हम आपके वफादार सेवक हैं? हे जार, हे पार्थ, हम आपके क्या हैं? वफादार सेवक हैं। तो किसने कहा? लेनिन ने कहा, फादर गैपोन ने कहा, या टोट्स्काई ने कहा, या कैरेंस्काई ने कहा? स्काई रख लेते डायरेक्ट नीला, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सो ये बात किसने कही थी? तो फादर गोपान ने कही थी ये बात, गैपोन ने, सॉरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ से। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द जार पावर आफ्टर 1905, 1905 के बाद जार की शक्ति को कौन सा विकल्प सही ढंग से दर्शाता है? तो एबोल्यूस्ड एंड अनचेक्ड, कंप्लीट एबॉलिश्ड, लिमिटेड बाय द दूमा बट स्टिल स्ट्रॉन्ग, या ट्रांसफर टू द बोल्शेविक। ओके, सो कौन है जो उसको इनकी पावर को कंप्लीटली डिस्क्राइब करता है इन ऑप्शंस के थ्रू? तो लिमिटेड बाय द दूमा बट स्टिल स्ट्रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन द 1905 रेवोल्यूशन इज ऑफन कॉल्ड, 1905 की क्रांति को अक्सर क्या कहा जाता है? सिविल वॉर कहा जाता है, ड्रेस रिहर्सल फॉर 1917 रेवोल्यूशन, या फेल रेबेलियन, या नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो आपको पता होना चाहिए इसको क्या कहा जाता है। तो इसे एक बोला जाता है कि 1917 की क्रांति के लिए पूर्वाभ्यास। तो जो 1917 का रेवोल्यूशन हुआ था आपका जो रशियन रेवोल्यूशन, तो उसके क्या बोला जाता है? इसे रिहर्सल माना जाता है कि पहले रिहर्सल कर लेते हैं फिर मेन युद्ध लड़ लेंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ से, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच ग्रुप फॉर्म द बैकबोन ऑफ स्ट्राइक्स ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन, 1905 की क्रांति के दौरान किस समूह ने हड़तालों की रीढ़ का काम किया? तो फार्मर, सोल्जर, इंडस्ट्रियल वर्कर, या प्रीस्ट। तो वो कौन थे? बेसिकली
तो वो आपके इंसान ही होंगे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे। ओके सर, कौन थे? इंडस्ट्रियल वर्कर थे। ओके, सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द मेन डिमांड ऑफ द वर्कर ऑन ब्लडी संडे? ब्लडी संडे पर मजदूरों की मुख्य मांग क्या थी? हायर टैक्सेस, भैया खूब सारे टैक्स लो हमसे। एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर ख़त्म कर दीजिए। बेटर वर्किंग कंडीशन इन पॉलिटिकल राइट्स। ओके, ऑप्शन नंबर सी थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। एक्सपेंशन ऑफ द यूरोप, तो भाई बेसिकली वो किस चीज़ की डिमांड करेंगे? वो बेटर वर्किंग कंडीशन एंड पॉलिटिकल राइट्स, ऑप्शन नंबर सी इसकी डिमांड करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द अक्टूबर मैनिफेस्टो? निम्नलिखित में से कौन सा अक्टूबर घोषणा पत्र को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है? तो अ मिलिट्री ऑर्डर, या पीस ट्रीटी, या पॉलिटिकल कन्वेंस बाय जार, या अ रॉयल वेडिंग अनाउंसमेंट। तो एक शाही विवाह की घोषणा या जार द्वारा एक राजनीतिक रियासत। तो आपको बताना है कि बेस्ट डिस्क्राइब द अक्टूबर मैनिफेस्टो। तो अक्टूबर मैनिफेस्टो को बेस्ट डिस्क्राइब क्या करता है कि जार द्वारा एक राजनीतिक रियायत। ओके, सो अ पॉलिटिकल कंसेशन बाय द जार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हाट हैपेंड टू द दूमा आफ्टर इट्स फर्स्ट मीटिंग? पहली बैठक के बाद दूमा के साथ क्या हुआ था? इट वॉज डिस्कवर बाय द जार, इट पास्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इट डिक्लेयर अ रिपब्लिक, या इट अरेस्टेड द जार। तो भाई जार के साथ क्या हुआ था? ठीक है ना, तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द जार, इसे जार ने भंग कर दिया था। डिस्कवर कह रहा हूँ, डिसॉल्व है, ठीक है ना, सॉरी, डिसॉल्व कर दिया था। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच ग्रुप वॉज मोस्ट डिसअपॉइंटेड बाय द लिमिटेड रिफॉर्म आफ्टर द रेवोल्यूशन? क्रांति के बाद सीमित सुधारों से सबसे अधिक निराश कौन सा समूह हुआ था? तो वो समूह कौन था आपको बताना है। तो नोबेलिटीज़ थे, आर्मी, लिबरल्स, या चर्च। तो जो वो समूह था वो थे लिबरल्स एंड उदारवादी और मजदूर जो थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, जो कि आपके क्या थे? डिसअपॉइंटेड बाय द लिमिटेड रिफॉर्म्स थे। सो मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगा कि आपका 50% हिस्सा जो है प्रश्नों का यहाँ पे समापन हो चुका है। ओके, सो अब हम लोग आगे चलते हैं अपनी गाड़ी को लेके। तो देखिए ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे 26वां प्रश्न। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द कैडेट पार्टी फॉर्म्ड आफ्टर 1905? 1905 के बाद कैडेट पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य आपको बताना है कि मोनार्की रेस्टोरेशन, स्टैब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, स्प्रेड कम्युनिज्म, या एक्सपेंड रशियन एम्पायर। तो मेन पर्पस इनका क्या था? मेन पर्पस इनका बेसिकली क्या था? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हाट वाज द जार एटीट्यूड टुवर्ड्स रिफॉर्म आफ्टर 1905? 1905 के बाद सुधारों के प्रति जार का रवैया कैसा था? तो भैया जार का रवैया क्या था? ही फुली एम्बेरेस्ड रिफॉर्म्स, ही क्विकली रिजर्व्ड मैनी ऑफ देम, या ही शेयर पावर विलिंगली, या ही एबेकेटेड इन प्रोटेस्ट। सो बेसिकली जो है यहाँ से आपसे जार का एटीट्यूड पूछा, तो ही क्विकली, उसने उन्हें जल्दी ही वापस ले लिया। ठीक है ना, तो ही क्विकली रिवर्स्ड मैनी ऑफ देम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ द मिलिट्री ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन? 1905 की क्रांति के दौरान सेना की प्रतिक्रिया क्या थी? तो सेना की प्रतिक्रिया आपको बताना है कि फुल सपोर्ट टू रेवोल्यूशनरीज, कंप्लीटली न्यूट्रलिटी, या म्यूटेंस इन सम प्लेसेस, रॉयलिटी इन अदर्स, कुछ स्थानों पर विद्रोह और अन्य स्थानों पर निष्ठा, या ओवरथ्रो द जार, जार को हटा फेंको, फेंको इसको, फेंको, ऐसा नहीं था। ठीक है ना, कि म्यूटेंस इन सम प्लेसेस और लॉयल्टी इन अदर प्लेसेस, कुछ स्थानों पर विद्रोह और अन्य स्थानों पर निष्ठा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आपका। ओके, सी है ये, सी फॉर कैट वाला। ओके, आगे चलते हैं। विच एथनिक माइनॉरिटीज़ ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 1905 रेवोल्यूशन? 1905 की क्रांति में कौन सी जातियाँ अल्पसंख्याओं में शामिल हुई थी? तो ओनली रशियंस, ओनली ज्यूज, पोल, फिन्स एंड ज्यूज, या ओनली यूक्रेनियंस? केवल यूक्रेनी, रशियन, या फिर आपका जो है यहूदी, ज्यूज मतलब यहूदी। ओके, तो ज़्यादा सपोर्ट जो था वो पोल्स, फिन्स और ज्यूज का था। ठीक है ना, पोल, फिन और यहूदी का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एथनिक माइनॉरिटीज, ठीक है ना, पार्टिसिपेटेड इन 1905 रशियन रेवोल्यूशन। सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, A to Z क्वेश्चन जो भी लाया हूँ आपके लिए, सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगर एग्जामिनर ने ये नहीं पूछा तो क्या ही पूछेगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच एथनिक माइनॉरिटीज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन, ये तो वही क्वेश्चन हो गया आई थिंक।
हाँ ये रिपीट हो गया, ठीक है ना, पोल, फिन्स एंड जूइस। ओके आगे चलते हैं। व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ द 1905 रेवोल्यूशन? दीर्घकालिक प्रभाव क्या था 1905 की क्रांति का? तो रशिया बिकम डेमोक्रेटिक, स्ट्रेंथ मोनार्की, स्टेज ऑफ 1917 रेवोल्यूशन, या रशिया बिकम अ कॉलोनी। सो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका पूछा क्या है, पहले लॉन्ग टर्म इफेक्ट पूछा 1905 रशियन रेवोल्यूशन का। सो यहाँ से सेट द स्टेज ऑफ 1917 रेवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि 1917 की क्रांति की नींव रखी। ओके सो आगे चलते हैं, चलिए प्रस्थान करें आगे को। व्हाट वाज वन ऑफ द मेजर स्लोगन ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन? 1905 की क्रांति के दौरान उपयोग किए गए प्रमुख नारों में से कौन सा नारा एक था? ये हमारा नारा, ये तुम्हारा नारा, ये पड़ोसी का नारा, ठीक है ना। तो अपना अपना नारा भाई चुन लें, क्या आपका नारा कौन सा, पड़ोसी का नारा कौन सा, ठीक है। आगे चलते हैं। पीस लैंड ब्रेड डाउन विद द ऑटोक्रेसी, ऑल द पावर ऑफ द सोवियत, विक्ट्री टू द जार। कौन सी आपको लगी बढ़िया, ये बताओ मेरे यार, बताओ बताओ बताओ। तो आपका ऑप्शन नंबर जो उनका स्लोगन था वो डाउन विद द ऑटोक्रेसी था। ओके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डाउन विद द ऑटोक्रेसी, तानाशाही मुर्दाबाद, ठीक है ना। आगे चलते हैं। वाई डिड द 1905 रेवोल्यूशन फेल टू ब्रिंग लास्टिंग चेंज? लास्टिंग चेंज पूछा आपसे, लास्टिंग चेंज, लास्टिंग। 1905 की क्रांति स्थायी परिवर्तन करने में क्यों विफल रही? आप बताइए ना क्यों विफल रही, ये क्यों पूछा है आपसे। लैक ऑफ यूनिटी अमंग रेवोल्यूशनरीज, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर जार बाय वर्कर्स, या फॉरेन इंटरवेंशन, या डेथ ऑफ लेनिन। तो मेन प्रमुख कारण इसका क्या रहा? प्रमुख कारण ये रहा कि लैक ऑफ यूनिटी एमंग रेवोल्यूशनरीज में एकता ही नहीं थी। क्या नहीं थी? एकता की कमी थी। भाई जब एकता की कमी होगी तो कैसे युद्ध करोगे। आगे चलते हैं। विच शिप म्यूटेन सिम्बोलाइज मिलिट्री अनरेस्ट इन 1905? 1905 में किस जहाज की बगावत ने सैन्य असंतोष की प्रतीक बनी? औरोरा, पॉथमिक, क्रोनस्टार्डट है, ठीक है ना, और मैरिट। तो कौन सी भैया वो शिप थी? तो आपको शिप का नाम बताना है, ठीक है ना। तो आपकी बेसिकली जो शिप थी वो ऑप्शन नंबर बी थी, पोते मकिन, नमकीन बोल दो, जो आपको सही लगे अपने अपने हिसाब से उच्चारण कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। द जार प्रॉमिस्ड रिफॉर्म्स इन 1905 बट व्हाट डिड ही एक्चुअली डू आफ्टरवर्ड? और जार ने 1905 में सुधार का वादा तो किया, लेकिन उसके बाद उसने वास्तव में क्या किया? जैसे आज के समय नेता वादा तो करते हैं, लेकिन वास्तव में क्या करते हैं? तो भाई उसकी वास्तविकता देख लेते हैं। लोगों के सामने वास्तविकता लोगों के सामने क्या आई कि हैंडेड ओवर पावर टू लेनिन को सत्ता सौंप दी, ओखराना को मजबूत किया, सभी किसानों को भूमि दी, या बंधुआगिरी समाप्त की, एबॉलिस्ट सर्फडम। तो भाई साहब उसने क्या किया कि ओखराना को मजबूत किया, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ओके आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फीचर ऑफ द अक्टूबर मैनिफेस्टो? निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर घोषणा पत्र की विशेषता नहीं है? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव डूमा, या एंड ऑफ जार रूल, या सिविल राइट्स। सो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन पूछा है आपसे, वॉज नॉट अ फीचर ऑफ द अक्टूबर मैनिफेस्टो। तो अक्टूबर मैनिफेस्टो जो है आपका, उसका वॉज नॉट अ फीचर, तो एंड ऑफ द जार रूल। ओके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि व्हाट वाज द सेंट पीटरबर्ग सोवियत क्या थी? अ वर्कर काउंसिल फॉर्म ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, अ ब्रांच ऑफ द जार आर्मी, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आपका सीक्रेट पुलिस ग्रुप था। तो ये बेसिकली आपका जो था सेंट पीटर सोवियत जो थी आपकी, वो आपकी एक वर्कर काउंसिल थी ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। सो विच पॉलिटिकल पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय लिबरल लैंड ओनर आफ्टर 1905? 1905 के बाद उदारवादी जमींदार द्वारा कौन सी राजनीतिक पार्टी बनाई गई थी? बोल्शेविक, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेट्स, बेल्शेविक, या सोशल रेवोल्यूशनरीज। तो पार्टी जो थी, पार्टी का आपको नाम बताना है। तो पार्टी भाई बहुत अच्छी थी, पार्टी बहुत देर तक चली, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेट्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हाट रोल डिड द इंटेलिजेंसिया प्ले इन 1905? बुद्धिजीवों की भूमिका क्या थी 1905 की क्रांति में? तो सपोर्टेड द जार, प्लेड अ लीडिंग रोल इन द पॉलिटिकल डिबेट्स एंड डिमांड, या लेडेड द आर्मी, या स्टेट न्यूट्रल। तो भाई उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? तो बेसिकली वो क्या, प्ले अ लीडिंग रोल इन द पॉलिटिकल डिबेट्स एंड डिमांड्स। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं।
विच क्लास गेन द लीस्ट फ्रॉम द अक्टूबर मैनिफेस्टो, अक्टूबर घोषणा पत्र के किस वर्ग को सबसे कम लाभ हुआ, वर्कर, मिडिल क्लास, नोबल या बिजनेसमैन। तो भाई सबसे कम लाभ किसको होगा भाई, मजदूरों को ही होगा, बेचारे मजदूर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वॉट अल्टीमेटली एंडेड द 1905 रेवोल्यूशन, 1905 की क्रांति का अतः किसने समाप्त किया। तो देखो शुरुआत में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि 1905 की क्रांति का कारण क्या था। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जो 1905 की क्रांति थी, उस क्रांति जो है, उस क्रांति का एंड होने का कारण क्या था। तो डेथ ऑफ द जार, सक्सेसफुली मिलिट्री सप्रेशन एंड रिफॉर्म, या इंटरवेंशन बाय ब्रिटेन। ओके, तो विच वन इज करेक्ट। तो सक्सेसफुली मिलिट्री सस्पेंशन एंड सप्रेशन एंड रिफॉर्म्स, मतलब सैन्य दमन और कुछ सुधार, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है आपका विच इवेंट सिम्बोलाइजेज द बिगनिंग ऑफ 1905 रेवोल्यूशन, कौन सी घटना 1905 की क्रांति की शुरुआत का प्रतीक बनी। तो फरवरी या स्प्रिंग, ये तो आपको पहले से बता चुका हूँ मैं, पहले ही बता सकते हो इसका आंसर। करेक्ट आंसर क्या, ब्लडी संडे जो था, खूनी रविवार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इस रविवार को कभी भूलना नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट ऑफ द रूसो जापानीज वॉर इन 1905, 1905 में रूसो जापानीज युद्ध का महत्व क्या था। कि इट मेड रशिया अ वर्ल्ड पावर, या इट वीकेंड द जार अथॉरिटी, या इट यूनाइटेड द रशियन पीपल, या इट एंडेड सेल्फडम। सो इसका जो आपका बेसिकली जो सिग्निफिकेंस था, वो सिग्निफिकेंस क्या था, सिग्निफिकेंस ये था कि इट वीकेंड द जार अथॉरिटी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हाट वाज द रोल ऑफ द स्टूडेंट इन 1905 रेवोल्यूशन, 1905 की क्रांति में छात्रों की क्या भूमिका थी। आप जैसे प्यारे प्यारे छात्रों की भूमिका क्या रही, आपको ये बताना है। दे स्टे न्यूट्रल, दे सपोर्टेड द जार, दे प्रोटेस्ट एंड लेड डेमोक्रेटिक्स, दे ज्वाइन द आर्मी। तो भैया पहली बात तो जार को तो सपोर्ट करेंगे नहीं, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, ये करेंगे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन और रैलियाँ की, उन्होंने विरोध प्रदर्शन और रैली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हाट डिड द पीजेंट रिवॉल्ट्स इन 1905 मेनली टारगेट, बेसिकली इनका मेन टारगेट क्या था, किसके खिलाफ था विद्रोह, जो मुख्य रूप से वो किसके खिलाफ था 1905 का। तो 1905 का जो विद्रोह था बेसिकली वो आपका लैंडलॉर्ड्स और स्टेट्स के था, ठीक है ना। जमींदारों और जमींदारों की संपत्ति, इतने ज़्यादा पैसा वाले थे, बेचारे गरीबों को लूट रहे थे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। वाई डिड मैनी वर्कर डिसट्रस्ट द दूमा, क्यों मजदूर दूमा पर विश्वास क्यों करते थे। कई मजदूर दूमा पर अविश्वास क्यों करते थे, मतलब विश्वास नहीं करते थे। इट वॉज रन बाय द आर्मी, क्योंकि इट लेक रियल पावर एंड ऑल्सो कंट्रोल बाय द जार, या इट बैन लेबर यूनियन, या इट सपोर्टेड कम्युनिज्म। तो इसका मेन कारण जो ये था, वो मेन कारण ये था कि इट लैक्ड रियल पावर एंड कंट्रोल बाय द जार। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लीडर इमर्जेंस एज अ प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी फिगर ड्यूरिंग 1905, 1905 के समय में के दौरान कौन सा नेता एक प्रमुख क्रांतिकारी व्यक्तित्व बनकर उभरा। तो स्टालिन, ट्रोट्स्काई, लेनिन, या केरेंस्काई, ठीक है ना। देख रहे हो, नीले बादल फिर से आ गए, स्काई। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका क्या है कि जो ट्रोट्स्काई है ना भाई, लो आपका बादल आ गया इसमें, ठीक है ना। बादल, अरे सॉरी, रंग बदल गया बादल का, ठीक है। आगे चलते हैं। हु वॉज वन आउटकम ऑफ द जनरल स्ट्राइक इन अक्टूबर 1905, अक्टूबर 1905 की आम हड़ताल का एक परिणाम क्या था। कि जार फ्लेड द कंट्री, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोवियत, एबोलिशन ऑफ मोनार्की, अरेस्ट ऑफ लेनिन। तो इसका जो आपका आउटकम था, वो आउटकम ये था कि जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोवियत की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाउ डिड जार निकोलस सेकेंड व्यू द अक्टूबर मैनिफेस्टो, इनिशियली जार निकोलस द्वितीय ने शुरुआत में अक्टूबर घोषणा पत्र को कैसे देखा। तो भाई कैसे देखा, हाथों से देखा होगा, आंखों से देखा, हाथों से उठाया, आंखों के सामने लाया और आंखों से देखा, ऐसे ही देखा होगा शायद। आप अपनी राय बताइए कैसे देखा हो। ऐसे ही तो देखते हैं भाई, एज अ मेजर रिफॉर्म, एज अ विश्वासघात, बेट्रेयल, एज अ टेम्परेरी कॉम्प्रोमाइज टू क्लेम अनरेस्ट, एज अ सरेंडर ऑफ पावर, सत्ता का आत्मसमर्पण। तो उसने कैसे देखा, तो उसने कुछ इस प्रकार देखा कि एज अ टेम्परेरी कॉम्प्रोमाइज टू क्लेम अनरेस्ट, अशांति को शांत करने के लिए एक स्थायी समझौता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, कि व्हाट डिड द फर्स्ट डूमा डिमांडेड दैट अपसेट द जार, पहले डूमा की कौन सी मांग जार को नाराज कर गई। मोर टैक्सेस, एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर, यूनिवर्सल मेल सफरेज, या कंट्रोल ओवर द मिलिट्री एंड मिनिस्टर।
तो पहले दुमा की कौन सी मांग जार को नाराज कर गई? तो मांग क्या थी उनकी? कंट्रोल ओवर मिलिट्री एंड मिनिस्टर्स, नेता और मंत्रियों पर नियंत्रण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डी फॉर डी 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 डी, दिल्ली वाला। ओके, आगे चलते हैं। सो व्हाट डज द 1905 रेवोल्यूशन रिवील अबाउट ज़ारिस्ट रशिया? ओके, जारशाही रूस के बारे में क्या दर्शाती है 1905 की क्रांति? तो इट वॉज अ डेमोक्रेटिक स्टेट्स, या इट हैड स्ट्रॉन्ग पॉपुलर सपोर्ट फॉर मोनार्की, या इट हैड डीप रूट सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम, या इट वॉज अनअफेक्टेड बाय वॉर। तो इसका जो मेन कारण था, मतलब जो रिवील अबाउट ज़ारिस्ट जो है रशिया, वो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि इट हैड डीप रूटेड सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ओके, सो यहाँ से आपके टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का कवर हो जाए। टोटल 7 टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए। ओके, सो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।